बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनका नाम था मोहन और सोहन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और साथ में अपने जीवन की सारी समस्याओं का सामना करते। वे दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। गांव के लोग उनकी मित्रता से बहुत प्रभावित थे और उन्हें हर समय एक दूसरे का साथ देते हुए देखते थे। गांव हरे भरे पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे और उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती था। मोहन और सोहन भी किसान थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी जिस पर वे खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और हमेशा सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरी तरफ सोहन थोड़ा आलसी था। वह मोहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेहनत करने में उसका मन नहीं लगता था। वह अधिकतर समय आराम करता या सोचता रहता कि उसका भाग्य उसे सफल बना देगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई और न ही किसानों की फसलें उग पाईं। इससे गांव के सभी किसान चिंतित हो गए और उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। मोहन ने अपनी बची हुई फसलों को अच्छी तरह से संभाल कर रखा था ताकि वह सूखे के समय उसे खा सके। लेकिन सोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि उसने अपनी फसल की देखभाल ठीक से नहीं की थी। सोहन को जब पता चला कि उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। तभी उसे मोहन का ख्याल आया। वह मोहन के पास गया और उससे मदद मांगी। मोहन ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी बची हुई फसलें सोहन के साथ बांट दीं। उसने सोहन से कहा, दोस्त, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। इस संकट के समय में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सोहन मोहन की इस मदद से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और अपने दिल में ठान लिया कि अब वह भी मोहन की तरह मेहनत करेगा और जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करेगा। कुछ समय बाद गांव में फिर से बारिश हुई और किसानों की फसलें लहलहाने लगीं। मोहन ने अपनी फसल को ठीक से उगाया और अच्छी फसल प्राप्त की। वहीं सोहन ने भी इस बार मेहनत की और उसकी फसलें भी अच्छी हुईं। लेकिन इस बार सोहन को एहसास हुआ कि जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसे समझ में आया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। सोहन ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे अब समझ आ गया है कि सच्ची सफलता मेहनत से ही मिलती है। अगर तुमने उस समय मेरी मदद न की होती, तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता कि जीवन में सच्ची मेहनत और दोस्ती का क्या महत्व है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का असली मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है। हमें एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ देना चाहिए। गांव में कुछ समय बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक दिन गांव के पास के जंगल से कुछ जंगली जानवर गांव की फसलों को नष्ट करने लगे। किसानों की मेहनत की सारी फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव के लोग घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इन जंगली जानवरों से अपनी फसलें कैसे बचाएं। मोहन और सोहन ने इस समस्या का हल निकालने के लिए गांव के अन्य किसानों से बात की। सभी किसान परेशान थे, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बना पा रहा था। तब मोहन ने एक सुझाव दिया, अगर हम मिलकर अपने खेतों के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना लें, तो शायद हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। सोहन ने भी इस योजना का समर्थन किया। दोनों ने गांव के सभी किसानों को एकजुट किया
और सब मिलकर बाड़ बनाने में जुट गए। कुछ ही दिनों में गांव के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना दी गई, जिससे जंगली जानवर अब गांव की फसलों तक नहीं पहुंच सके। इस घटना से गांव के लोगों को यह सीख मिली कि जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मोहन और सोहन की दोस्ती और उनके नेतृत्व ने गांव के किसानों को फिर से उत्साहित किया। उनकी मेहनत और एकजुटता से गांव की फसलें सुरक्षित रहीं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। मोहन और सोहन की यह सच्ची दोस्ती गांव में एक मिसाल बन गई। दोनों ने जीवन में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और हर संकट का सामना एक साथ किया। गांव के लोग उनकी इस दोस्ती की कहानियां सुनाते और कहते कि सच्ची दोस्ती और मेहनत ही जीवन का असली धन है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन से कठिन समय में भी अगर हम एकजुट रहते हैं और मेहनत करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और मेहनत से अपने जीवन को संवारते हैं।